हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 11 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको। आप उस व्हाट्सअप नंबर से आप ऐड हो सकते हैं। क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 1 है, चैप्टर 1 सस्य विज्ञान का परिचय। आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। अभी स्टार्ट किया है हमने, बिल्कुल न्यू बैच है 2025 का। 2025 के लिए हम तैयारी आपकी करा रहे हैं और ये फर्स्ट वीडियो है एग्रोनॉमी की। इससे पहले पिछली बार भी मैंने आपको तैयारी कराई थी, यानी 3-4 साल से मैं लगातार आपको तैयारी करा रहा हूँ और 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देता हूँ पूरा का पूरा पेपर उसी में से आपको देखने को मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, कह रहा है भारत को कितने कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित किया गया था। यानी यहाँ पे कह रहा है, देखो, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कहाँ पे है इसका आंसर, देखो दे रखा है पंतनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंतनगर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिकाऊ खेती की जा सकती है। तो टिकाऊ खेती की अगर हम बात करें तो टिकाऊ खेती कैसे की जा सकती है? अधिक तकनीकी सहायता से। अगर आप अधिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं तो आप टिकाऊ खेती आराम से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यानी भारत का कहाँ का पूछ रहा है आपसे? इंडिया का पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है। भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इम्फाल, मणिपुर। इम्फाल है, इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। आपको बता दें, आपकी क्लास 11 एग्रीकल्चर की क्लास रोज़ाना रात 8 बजे चलती है। तो आप 8 बजे बिल्कुल तैयार रहिए क्लास के लिए। डेली आपकी क्लास 8 बजे चलेगी और आपका सारा का सारा सिलेबस सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम फसल चक्र है। अगर हम सर्वोत्तम फसल चक्र की बात करें तो सर्वोत्तम फसल जो चक्र है वो है मूंग गेहूँ। ठीक है, ये सर्वोत्तम फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्ट फसल चक्र है। अगर हम रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्ट फसल चक्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए, मक्का, तरोई, गेहूं और मूंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है। कह रहा है राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है। तो देखो, इसका प्रयोग यानी राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है, तो दलहनी फसलों की बुवाई करते समय किया जाता है। कैसे किया जाता है? दलहनी फसलों की बुवाई करते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इस प्रयोग, क्या कह रहा है, नहीं ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नमा, सस्य विज्ञान की प्रकृति बताओ। तो सस्य विज्ञान की प्रकृति कैसी है? सस्य विज्ञान की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है। कैसी है? कला और विज्ञान दोनों है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगर हम भाषा की बात करें तो जो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 कह रहा है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो सस्य विज्ञान का जनक
स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, उस पे भी क्वेश्चन पे स्टार लगाओ आप। देखो तो सस्य विज्ञान के जनक की हम बात कर रहे हैं, तो वो पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 13, पीटर डी क्रेसेंजी की पुस्तक का नाम बताओ। ठीक है, क्या बताना है? पीटर डी क्रेसेंजी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक है ओपस रूलियम कॉमोडोरम। क्या है? ओपस रूरेलियम कॉमोडोरम, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे लगे हैं, सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको एक एक नंबर वाले सारे सभी क्वेश्चन करा दूंगा, चाहे वो बल लाइनर हुआ, चाहे आपका ऑब्जेक्ट हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। देखो रक्षक फसल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रक्षक फसल किसे कहते हैं। तो देखो जो फसलें मुख्य फसल की रक्षा करने के उद्देश्य से खेत के चारों तरफ लगाई जाती हैं उन्हें रक्षक फसल कहते हैं। रक्षक फसल किसे कहते हैं? जो फसलें मुख्य फसल की रक्षा करने के लिए, यानी जो आपकी मुख्य फसल है, जो आपकी मेन फसल है, जो आपने बो रखी है, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से खेत के चारों तरफ जो लगाई जाती है उसे रक्षक फसल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो मक्का है, मक्का के चारों ओर ज्वार का बोना। जैसे हम अपने खेत में मक्का की फसल लगाते हैं तो उसके चारों तरफ से हम क्या कर देते हैं? ज्वार की फसल को बो देते हैं। ज्वार की फसल क्या करती है? मक्का की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, इसलिए इन्हें रक्षक फसलें कहते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कृषि की परिभाषा, कृषि भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन की फसल उत्पादन की कला एवं विज्ञान है। अगर देखो कृषि की आपसे परिभाषा लिखने के लिए आ जाए पेपर में आपसे पूछे कृषि की परिभाषा बताओ, तो कृषि की परिभाषा है कृषि भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन की कला एवं विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्रो शब्द का अर्थ बताओ। तो एग्रो शब्द का आपको अर्थ बताना है। एग्रो जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एग्रोनोमस शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया है बेटा? लैटिन भाषा के एग्रोनोमस, ये आपको ध्यान रखना है, एग्रोनोमस। इसमें एग्रो का अर्थ है खेत। क्या है? एग्रो का अर्थ क्या है? खेत है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत का कृषिकृत क्षेत्र कितना होता है। अब आपसे भारत का कृषिकृत क्षेत्र पूछ रहा है, तो जो भारत का कृषिकृत क्षेत्र है वो कितना होता है? 144 मिलियन हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 144 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो भारतीय सस्य विज्ञान संस्था कब और कहाँ विकसित हुई। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाओ इस पे। भारतीय सस्य विज्ञान संस्था कब, एक तो कब पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है कहाँ। अगर हम कब की बात करें तो ये 1955 यानी 1955, और कहाँ की बात कर रहा है तो कहाँ, ये नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका देखिए, मिश्रित फसल किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मिश्रित फसल किसे कहते हैं, ये इस क्वेश्चन को अभी आप स्टार लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर हो जाएगा एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। आपने क्या समझा? अगर मान लो एक ऋतु है, चाहे वो मान लो सर्दी ऋतु है, शरद ऋतु है, या गर्मी वाली ऋतु है, मई जून वाली, ठीक है, तो एक ही ऋतु में और एक ही खेत में, कितने खेत में? एक ही खेत में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की आप अगर क्रॉप लगा रहे हो इसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रित फसल कहलाएगी।
क्या कहलाएगी, मिश्रित फसल कहलाएगी। अब मैं एग्जाम्पल में आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज दैट ये आपका खेत है, क्या है, ये आपका खेत है और खेत के अंदर आपने इसमें लगा दिया गन्ना। सबसे पहले नीचे क्या लगा दिया, गन्ना, ठीक है। गन्ना लगाने के बाद आपने खेत को समतल कर दिया। उसके बाद आपने इसी खेत में बो दी क्या, सरसों। क्या बो दी आपने, सरसों बो दी, ठीक है। तो देखो 2 फसलें हो गई और इसी में बो दी आपने मसूर। क्या बो दी आपने, मसूर बो दी, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक जो फसल होती हैं वो एक ही खेत में एक ऋतु में अगर आप बो रहे हो, बाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित फसल कहलाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कंटूरिंग किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, कंटूरिंग किसे कहते हैं। तो देखो कंटूरिंग क्या है, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल के ऊपर, कहाँ पे, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं, हम कंटूर कहते हैं। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार का कर्षण क्रिया करने को कंटूरिंग कहते हैं। कर्षण क्रिया करने को क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फसल चक्र से के लाभ बताओ। जब आप फसल चक्र अपनाते हो या फसल चक्र अपनाने की आप सोच रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फसल चक्र के लाभ क्या हैं। समझो, देखो अधिक उपज प्राप्त होती है। फसल चक्र अपनाओगे यानी फसल चक्र को इंग्लिश में कहें तो ये क्रॉप रोटेशन होता है। अगर आप क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र अपनाओगे तो अधिक उपज प्राप्त होगी। कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट है वर्ष भर नियंत्रित आमदनी मिलती है, नियमित आमदनी मिलती है। वर्ष भर क्या, नियमित आमदनी मिलती है। अगला जो पॉइंट है हमारा, फसल चक्र के द्वारा भूमि कटाव को रोका जा सकता है। फसल चक्र के द्वारा क्या होगा, भूमि कटाव को रोका जाएगा। अगला है भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा लगातार ठीक रहती है। अगर आप क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र को अपनाते हो तो जो भूमि है, जो आपकी मिट्टी है, उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक जो दशा है वो लगातार ठीक रहती है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और मृदा उर्वरता का क्या होता है, संरक्षण होता है। अब देखो यहाँ पे आप इसका मीनिंग को समझने की आप कोशिश करिए। देखो फसल चक्र का मतलब है, जैसे आपका कोई भी खेत है, ये मान लो खेत है, ठीक है। अब मान लो अभी मान लो अक्टूबर है, क्या है, अक्टूबर है, ठीक है। अक्टूबर में आपने एक फसल लगाई, ठीक है। फिर अगले जो 6 महीने बाद है इसमें आपने यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरी फसल लगा दी। फिर नेक्स्ट जो 6 माह आएंगे तो उसमें तीसरी फसल लगा दी और अगले जो 6 माह आएंगे उसमें आपने चौथी फसल लगा दी। यानी एक ही खेत के अंदर बदल कर जो फसल आप पैदा कर रहे हो, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम फसल चक्र कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लगातार एक ही फसल का इस्तेमाल करते हो तो आपको हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये फसल चक्र है, एक के बाद अपने खेत में एक के बाद दूसरी फसल को लगाना, ये फसल चक्र कहलाता है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप फसल चक्र अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका पहला चैप्टर था। रात 8 बजे रोज़ाना आपकी क्लास चलती है। रोज़ाना आप इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इसका पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आएंगे, यानी कल आपको इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो बस बेटा इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।